हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरी आज की नई वीडियो में। आज की नई वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ एक नया टॉपिक, और मेरा आज का नया टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मैं आज वन शॉट देने वाला हूँ और फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एज द टॉपिक सजेस्ट, कि आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा कि हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सॉलिड, शाइनी, conducts heat and electricity. अब metals are the elements which are solid, shiny and conduct heat and electricity. Metals are the shiny solid elements that can conduct heat and electricity. ठीक है। अब as well as non-metal are the dull brutal substances, और अगर ये सॉलिड हैं, इफ दे आर सॉलिड सो दे आर द बैड कंडक्टर्स। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बुरी तरह कंडक्ट कर पा रहे हैं या कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर यूजुअली डल brutal substances which are, if solid, then they are the poor conductor of electricity and heat. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये लोग नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हमारे नेचर में इनका ऑक्यूरेंस क्या है। तो ठीक है, पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। पहले हम बात करेंगे मेटल्स का ऑक्यूरेंस इन नेचर। पहले हम बात करेंगे मेटल्स का ऑक्यूरेंस इन नेचर। अब मेटल्स का ऑक्यूरेंस, पहले जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा फ्री, माने सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट होने वाला और सबसे ज़्यादा हर जगह पाए जाने वाला मेटल इज़ नोन एज अबंडेंट मेटल। अब अबंडेंट मेटल हमारे यहाँ अर्थ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल हमारे यहाँ अर्थ पर है एल्यूमिनियम। अब जो मेटल्स हैं वो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। अब द मेटल्स which react with moisture, oxygen, carbon dioxide and other chemical reagents are found in free state. अब जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और नो रिएक्ट नहीं करते हैं। किन किन के बात कर रहे हैं हम इस समय? नॉर्मली मेजरली हम इसमें कई ऐसे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अदर। जो मेटल इनसे क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, वो कौन से मेटल होते हैं? वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मेटल नॉन रिएक्टिव होते हैं वो पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, अब कंबाइंड स्टेट का मतलब है उसमें एक या दो मेटल्स के जो पॉइंट हैं वो मिले हुए होंगे, एक या दो के हल्का पॉइंट मिला हुआ होगा, दे आर नोन एज कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब मेटल्स का हमें ये समझ आ गया, मेटल्स अबंडेंट मेटल्स कौन सा है सबसे ज़्यादा, और वो रिएक्ट करते हैं तो वो फ्री स्टेट होते हैं, नॉन रिएक्ट करने वाले कंबाइंड स्टेट होते हैं। पहचान में हम ले सकते हैं फ्री स्टेट और कॉमन स्टेट वाले को। अब हम मेटल्स के दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं।
मिनरल्स, ओर्स, मिनरल्स और ओर्स। अब व्हाट आर मिनरल्स? एलिमेंट्स और कंपाउंड which occur naturally in the earth crust, in the earth crust, मिनरल्स। ठीक है, और इनकी एक बात और, ये क्या होते हैं? कंबाइंड स्टेट में। जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ के क्रस्ट में और कंपाउंड स्टेट में है, आर नोन एज मिनरल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। अब ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स, ओर्स भी एक मिनरल्स ही होते हैं। द मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted conveniently and profitably, conveniently and profitably ठीक है, आर नोन एज ओर्स। जो भी, ये भी मिनरल्स ही होते हैं, जो भी मिनरल्स जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबिलिटी, इसका मतलब है उसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, आर नोन एज ओर्स। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि मेटल्स की ऑक्यूरेंस कैसी होती है नेचर में। अब हम पढ़ेंगे हाउ आर नॉन मेटल्स ऑक्योर्ड इन नेचर, कि नॉन मेटल्स नेचर में कैसे अकर होते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पर नॉन और लगा देंगे। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का ऑक्यूरेंस। और हाँ गाइस, ये नोट्स जो मैंने हैंडमेड बनाए हुए हैं ये मेरे पास हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स सबसे ज़्यादा, जो एक नॉन मेटल की मेन प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल ही होते हैं यूनिवर्स में। अब जो हाइड्रोजन है, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट क्या है? मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। द हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। अब जो नॉन मेटल है उसमें क्या क्या आता है? नोबल गैसेस। नॉन मेटल में आती हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या गैस होती हैं? जो मतलब फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सनॉन, आर्गन हो गया, एक्सनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब होती हैं नोबल गैसेस। अब कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट माने मिक्स स्टेट। अब फॉर एन एग्जांपल वाटर का कॉम्बिनेशन है? ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का। ये दोनों नॉन मेटल हैं बट हैं कंबाइंड स्टेट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर में दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अब हमने पढ़ लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी ऑक्यूरेंस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? व्हाट आर मेटलॉइड्स? Metalloids are the element or compound which contains
क्वालिटी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। फॉर एन एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, टेरेनियम एक्सेट्रा। ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारे यहाँ, अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट जो है वो है सिलिकॉन। जो मोस्ट अबंडेंट है वो है सिलिकॉन। मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड इज सिलिकॉन। ठीक है, अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये तो खैर एक ही साथ खत्म हो जाएंगी, तो बीच में लाइन बना लेते हैं। ये पार्ट है मेटल्स का, ये पार्ट है नॉन मेटल्स का। ठीक है, अब पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट कैसे होती है इनकी। फिजिकल स्टेट, जो मेटल्स हैं वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जनरली सॉलिड होते हैं मरकरी और गैलीलियम को छोड़कर। ठीक है, नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? गैस फॉर्म में। ठीक है, नॉन मेटल जनरली होते हैं गैस फॉर्म में। ठीक है, अब स्ट्रेंथ, अब मेटल जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उन्हें स्ट्रांग और ड्यूरेबल कहा जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट सिर्फ एक डायमंड स्ट्रांग और हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एज वेल एज नॉन मेटल। अगली प्रॉपर्टी आती है इनकी लस्टर। लस्टर द शाइनी अपीयरेंस, दिस इज ओनली शोन बाय मेटल्स, ओनली शोन बाय मेटल्स, ओनली मेटल्स। नहीं, सॉरी नॉन मेटल्स भी करते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई। नॉन मेटल भी करते हैं, बट कुछ करते हैं, जनरली मेटल्स करते हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है और आयोडीन है। ये तीन नॉन मेटल जनरली क्या शो करते हैं? लस्टर, यानी शाइनी अपीयरेंस, लस्टर। ठीक है, अब लस्टर के बाद आती है प्रॉपर्टी अगली, मेलालेबिलिटी। अब मेलालेबिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को मार के उसकी पतली थिन शीट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल आप सबने अपने टिफिन के पैक करने में यूज़ की होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम माने ये क्या होते हैं? ये मेलालेबल भी होते हैं, ये मेलिएबल भी होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल नहीं दिखाते हैं। एक बार को आपने ये भी सुना होगा कि सिल्वर, चांदी की परख हनुमान जी को लगाई जाती है, सोने की परख भी सुनी होगी। कभी ऐसा सुना डायमंड की परख? वो इसीलिए नहीं होता कि डायमंड महंगा होता है, वो इसीलिए होता है डायमंड मेलालेबल नहीं है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है सोनोरस। अगली प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी भी खाली मेटल शो करते हैं। होती क्या है? ये वो होती है जब भी किसी मेटल पर कोई चीज़ मारो तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे। क्या करे? रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल नहीं करते। डायमंड को मार के देख लेना, कभी कोई अंगूठी हो तो हल्के से स्ट्राइक करके देख लेना, बहुत हल्के से, ज़्यादा तेज मत करना, हल्के से स्ट्राइक मत करना, हल्के से स्ट्राइक करके देख लेना। नॉट सोनोरस। अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग वायर्स। कभी सुना डायमंड का तार, ग्रेफाइट का तार, टेरेनियम का तार? नहीं सुना ना? तो कॉपर के भी तार होते हैं, तार सिल्वर के भी होते हैं, आयरन के भी होते हैं, बट दे आर नॉट ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स के तार होते हैं, मेटल्स शो करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल को तोड़ मरोड़ के कुछ करके उसका वायर बना देना, उसका वायर बना देना। अब ये मेटल से ही क्यों होता है, नॉन मेटल से क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर। ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं, वो होते हैं बैड कंडक्टर। अगला कंडक्टिविटी आ जाता है, बता दिया। मेटल्स को आप हीट करके देख लो,
वो बहुत जल्दी हीट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे और मेल्ट भी हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेते हैं। गुड कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, गुड कंडक्टर, ठीक है। अब दे आर बैड कंडक्टर, हीट होने में भी टाइम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं मेटल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है काफ़ी हाई, काफ़ी हाई, इनका होता है लो, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर वही चार्ट बना हुआ है, मेटल्स आर मेलालेबल, डक्टाइल, ये सब मैंने बता दिया और मैं आपको ये सब दे दूंगा एक बार पॉइंट, ये आपको दे दिए जाएंगे। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमने क्या पढ़ ली, फिजिकल, ये हमने पढ़ ली फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई, हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेलालेबिलिटी पढ़ ली, डक्टिलिटी पढ़ ली, स्ट्रेंथ पढ़ ली, फिजिकल स्टेट पढ़ ली, मेलालेबिलिटी, लस्टर, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक एक करके समझाते जाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जब भी हम किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के संग करते हैं, कोई भी मेटल प्लस O2, ये क्या देता है, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड देता है। एग्जाम्पल, 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ। अब कोई भी मेटल ऑक्साइड विथ H2O यानी वाटर, ठीक है, ये क्या बनाता है, व्हाट दिस फॉर्म्स, दिस फॉर्म्स हाइड्रो ऑक्साइड, दिस फॉर्म्स हाइड्रो ऑक्साइड। फॉर एन एग्जाम्पल, Na2O plus H2O gives out 2NaOH, 2NaOH। अब क्या करा हमने, हमने सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई, ने क्या दिया हमें, सोडियम इनने हमें दिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसने हमें दिया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसके बाद हम जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो आएगा रस्ट का, कहेगा रस्ट का। अब हम क्या का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं रस्ट का। अब हाउ रस्ट हैपन्स, जो ब्राउनिश कलर किसी भी मेटल पर आ जाता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या ऑक्साइड पर आ जाता है, आयरन ऑक्साइड पर आता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बन जाता है रस्ट। अब रस्ट, अब व्हाट इज आयरन ऑक्साइड, FeO3, दिस इज आयरन ऑक्साइड। और जब हम इसे मॉइस्चर वाले वाटर से यानी NH2O से रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल इट गिव, इट विल गिव FeO3 डॉट NH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। याद कर लेना, पेपर में ये फॉर्मूला आ सकता है और 80% चांस है ये फॉर्मूला आएगा, या तो ये इस रिएक्शन के फॉर्म में आ सकता है करने को, या पूरा रिएक्शन दिखाने को आ सकता है, या ये खाली फॉर्मूला लिखने को आ सकता है। ये काय का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला है। अब इसके बाद हमारे आता है कि हम रस्ट को प्रिवेंट कैसे करें, रस्ट को प्रिवेंट कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट रस्ट।
अब रस्ट को प्रिवेंट करने के मेन 3 मेथड हैं। पहला, या तो उसे पेंट और ऑयल से कोट कर दो। क्या कर दो? पेंट और ऑयल से कोटिंग कर दो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है, उसके जो आयरन है उसको एलॉय मतलब उसे मिक्स कर दो कोरोनियम या और भी अदर जो नॉन कोरोसिव या नॉन रस्टिव मेटल होते हैं उनके साथ, जिन पर रस्ट नहीं लगती उनके साथ, ठीक है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है किसी भी मेटल के ऊपर किसी नॉन कोरोसिव या किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज है उसकी कोटिंग करना, इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करना, इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ, जो हमने मेटल के साथ किया था। NH with O2, NH with O2 forms डाइऑक्साइड और इसे हम NH ऑक्साइड भी कहते हैं, माने नॉन मेटल ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल, जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, ऑक्साइड डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज नोन एज SO2, ये साइन आएगा, दिस इज अ सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर, ठीक है। समझ में आ गया? वो डाइऑक्साइड बना रहा, ये वो ऑक्साइड बना रहा था मेटल के साथ, ये डाइऑक्साइड बना रहा है। अब हमें क्या करना है? डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैसे करनी है? वाटर से। व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म एसिड। इससे कोई एसिड बनेगा, एसिड। अब सल्फर डाइऑक्साइड समझा था, वही ले लेते हैं। SO2 प्लस H2O इज नोन एज H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करी, क्या बना? एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब मेटल्स की रिएक्शन हम जब भी वाटर के साथ करते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल देने की शायद मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब जब भी डाइल्यूट एसिड्स, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स को रिएक्ट करते हैं ये कोई ना कोई सॉल्ट या हाई अमाउंट में शुगर बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम सोडियम का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। और नॉन मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। अब मेटल जो है वो बेसिस के साथ जब रिएक्ट करते हैं जब उन्हें एक कम्प्लेक्स सॉल्ट बनाना हो और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस से होता है जब कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। उनके जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप दैट इट इज़ विजिबल। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई होप दैट इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। यस, दिस इज़ विजिबल। अब ये जो हाइड्रोजन है दिस इज अ नॉन मेटल, ये से बॉर्डर लाइन कह सकते हो। इसके नीचे लेस रिएक्टिव, ऊपर रिएक्टिव। अब पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। उसके बाद सोडियम और लेस रिएक्टिव होता है प्लैटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज की नोट्स हैं मेरे पास, ये आप लर्न करनी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको KNA CA MG AL ZN FE SN PB HC U HG AG AU PT, ये तो आपको याद करनी पड़ती है पूरी। अब इसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज के उस पर कॉन्सेप्ट पर एक रिएक्शन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साथ डिस्प्लेस हो जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल को काट के अपनी जगह वहाँ बना लेता है और लेस रिएक्टिव मेटल क्या होता है, रिलीज, ये प्लस में आ जाता है। अब इसका एग्जांपल देकर समझा देता हूँ इसे। अब जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसका रिएक्शन हमने Fe से करा। अब जो Fe है आप चेक कर सकते हो इसमें, वो कॉपर से कई ज़्यादा ऊपर आ रही है, माने कॉपर से कई ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब जो Fe है वो इस कॉपर को कर देगी रिलीज। अब क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, FeSO4 प्लस Cu बाहर कर दिया, इन्हें खुद बना लिया आयरन सल्फेट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब शायद मुझे नॉन मेटल और मेटल के यूज़ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, कई सारे यूज़ होते हैं अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स की, आप लोग इसे पढ़ ही सकते हैं खुद से। तो आज के लिए बस इतना ही, टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।